ग्राफ के दूसरे लेक्चर में आज हम जो इसके और एप्लीकेशन है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम है एरिया वाली। तो इसमें आपको x गिवन है -1 से 1 इतने में डिफाइन है और वक्र ये दिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा मॉड लगाना और इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ln x अगर आप देखते हैं y इक्वल टू ln x, इसका मतलब होता है log x बेस e। तो इसका ग्राफ सिंपली इस तरह होता है और ये x बराबर 1 है। और फिर हमें खींचना है मॉड ln मॉड x का। तो इसके लिए हम ये ऑपरेशन सीखेंगे f(x) से f mod x। तो y के बाईं ओर का जो भी है, दाईं ओर का जो भी है उसको बाईं ओर बना देंगे, ये हो जाएगा। पूरे में मॉड लगाना है, फिर इसके बाद इसमें भी मॉड लगाना है। तो हम पहले अलग अलग बात करते हैं सबकी। सबसे पहले हम देखते हैं y इक्वल टू ln x का। y इक्वल टू ln x ये हो जाएगा। फिर है आपका y इक्वल टू ln mod x। ln mod x में ये वाला हो जाएगा ln mod x, दोनों सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के बाद। फिर है ln x का मॉड, y इक्वल टू ln x का मॉड। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह। यहाँ मॉड लगाना है सिंपली, तो ये हो जाएगा ln x का मॉड। फिर है ln mod x का भी मॉड लगाना है, तो ln mod x ये है, इस पर भी मॉड लगेगा तो ये फाइनल आएगा आपका। इसको अलग से पहले देख लेते हैं ln mod x फिर पूरे का मॉड। ln mod x आपका ये है, इसको अब मैं डॉट डॉट करके बना रहा हूँ, ये था। अब हमें इसमें भी मॉड लगाना है, तो ये पॉइंट इधर हो जाएंगे। अब हम सबको अगर एक में ही बनाते हैं तो इनसे जो एरिया बाउंड हो रहा है उसको हमें फाइंड करना है। ये भी कर्व मिल रहा है हमें, ये भी मिल रहा है, कई कर्व रिपीट हो रहे हैं। ओवरऑल जो एरिया हम निकालेंगे वो ये होगा सभी का, सभी से जो बाउंडेड है। कई एरिया रिपीट भी हो रहे हैं तो ये वाले पार्ट तो सब मिलेंगे ही। इसको ऐसा करते हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये ऐसे आएगा। और ln mod x का भी मॉड था तो ये था, और इसमें हमें ये भी मिला है, और यहाँ भी वही पार्ट मिलेंगे क्योंकि ln x में ये पार्ट भी आया होगा ऐसे, और ln mod x भर में भी ये पार्ट आया है। तो बेसिकली ये 1 है पॉइंट। तो हमें जो एरिया मिलेगा रिक्वायर्ड वो ये होगा, ये वाला। इस तरह का एरिया 4 बार मिलेगा आपको, ये वाला। तो हम 0 से 1 तक इसका फाइंड करते हैं ये, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा हमें। और ये डिफाइन है सिर्फ -1 से 1 तक, ये भी गिवन है। तो जो वेनिस्ट एरिया होगा वो आपका हो जाएगा ये आएगा इधर, और ये इस तरह। तो ये निकाल के हमें इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया होगा a इक्वल टू 4 और 0 to 1, और ये वाला ग्राफ आएगा, ये आपका ये y का काम करेगा, और ये y है आपका ln x है, तो इसका माइनस हो जाएगा, माइनस ln x। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमें फाइंड करना है जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है 4 × 0 to 1 माइनस ln x dx। इंटू 1 कर लेंगे, ये पहला फंक्शन, 1 को दूसरा, तो -4 बाहर रहेगा, और इसका होगा फर्स्ट फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन होगा 1/x × dx। 1 का फिर होगा इधर तो x आएगा, तो ये फाइनल हुआ -4x ln x -x, और लिमिट होगी 0 to 1। अब अपर लिमिट रखेंगे,
अपर लिमिट में 1 आएगा ये, तो ln1 0 हो जाएगा और ये -1 और 0 रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे। यहाँ से हमें मिलेगा -4 और -1 पहले से इधर है तो ये कितना आ जाएगा 4 बार निकाल। तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें मेन रोल आपका ग्राफिंग का था। और बिल्कुल हम सीधे सीधे बात करें तो ये जो एरिया मिलता है ये 0 से 1 तक, इसका हमें 4 टाइम मिल रहा था, ये 1 होता है, एक की वैल्यू 1 होती है और 4 बार मिलना 4 आ गया इस तरह। अगला है आपका एफ एक्स गिवन है मैक्सिमम ऑफ 10x कॉट एक्स, तब अंतराल 0 से 2 पाई में एफ एक्स की मूलों की संख्या कितने रूट होंगे ये निकालना है। तो हमें tan और कॉट का ग्राफ देखना है 0 से 2 पाई तक। तो tan x का पहले देखते हैं, π/2 पे असमटोट होती है इसकी, π/2, 3π/2, 5π/2 इस तरह। तो tan x का ग्राफ 0 से 2 पाई तक देखते हैं अभी फिलहाल, ये ऐसे होगा, ये आएगा और ये 3 ये होगा, तो इस तरह tan बनता है। और cot x का भी देखना है, फिर इसके बाद दोनों के हमें रूट देखने हैं 0 से 2 पाई में। एफ एक्स इक्वल टू 1/2 ड्रॉ करेंगे, देखें कितनी जगह कट कर रहा है। हमें मैक्सिमम ऑफ tan x cot x बनाना है। मैक्सिमम ऑफ tan x cot x और एफ एक्स इक्वल टू हाफ में हमें कोई भी पॉइंट इंटरसेक्शन में नहीं मिलेगा। तो tan और cot के पहले बनाते हैं, तो cot x अगर आप भी देख लेते हैं तो ये इस तरह होगा आपका। तो जब हम दोनों की ड्रॉ करेंगे और 0 से 2 पाई तक हाफ लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो होगा वो इसके साथ कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं देगा। ये सेट थ्योरी और कैलकुलस का आप कंबाइंड क्वेश्चन कह सकते हैं। ए इक्वल टू एक्स और एक्स हमें फाइंड करना है tan x इक्वल टू sec x से और sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 से 0 से 4 पाई तक। तो पहले हम b वाले फाइंड कर लेते हैं। sin स्क्वायर x अगर आप बना के, sin स्क्वायर x आपका होगा sin 0 0 होता है, sin स्क्वायर x का 0 1 के बीच होता है ग्राफ, ये आएगा और 1 लाइन जो होगी उसको टच करती हुई जाएगी मैक्सिमम वैल्यू को, और 0 से 4 पाई तक हमें रूट देखना है। 0 पे भी है पाई, 2 पाई, 3 पाई और इधर आपको मिलेगा 4 पाई। तो कितनी जगह ये कट करेगा, तो एक ये मिलेगा पॉइंट रूट और एक ये होगा, एक ये होगा और 4 पाई के पहले भी एक मिलेगा। तो ये 4 रूट मिलेंगे आपको, यानी बी की वैल्यू हो गई आपकी, जो बी है बी सेट को हम लिख सकते हैं ये π/2, फिर इसके बाद ये पॉइंट होगा 3π/2, फिर आगे आएगा आपका 5π/2 और फिर होगा आपका 7π/2, ये भी हो गया। अब निकालते हैं ए, फिर हमें दोनों के देखने हैं कि ए गुणा बी में कितने अवयव होंगे, उनकी संख्या निकालनी है। यानी ये देखना है कि ए बराबर बी है कि इनका इंटरसेक्शन, इन ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना है। हमने बी फाइंड कर लिया, अब आते हैं ए पे। ए में भी हमें 0 से 4 पाई तक इसके रूट देखने हैं। tan x इक्वल टू, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं tan x इक्वल टू sec x, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन कॉस से बदल लीजिए थे, इसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x और ये है रहेगा आपका 1 अपॉन cos x। यहाँ से एक चीज़ जरूर है कि cos x की वैल्यू आपकी क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी, cos x 0 नहीं होगा यहाँ पे, ये हमें देखना होगा। और इधर से हमें मिलेगा sin x इक्वल टू 1, sin x इक्वल टू 1 से हमें फिर वही पॉइंट मिलेंगे और उसको ड्रॉ कर लेते हैं 0 से 4 पाई तक, पाई, 2 पाई, 3 पाई और ये 4 पाई,
और 1 वाली लाइन में यहाँ पे हमें 4 पाई तक 2 पॉइंट में लेंगे, ये और ये क्या होगा आपका π/2 और ये क्या होगा 3π/2। यहाँ समस्या ये है कि cos x 0 नहीं होना है। जब cos x 0 नहीं होगा तो x की वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते, cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अपॉन में आ रहा है। तो ये हमें मिलेगा π/2 3π/2। तो जो भी पॉइंट इसमें ये वाले आ रहे हैं बी के, वो ए में नहीं लेने हैं, ये पी में हमें मिल रहे थे, तो ये पॉइंट हमें ए में नहीं लेने हैं। तो जब हमें इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी अवयव कॉमन नहीं, तो आयन ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बस यही ध्यान देना है इसमें। इसमें जो रूट आ रहे हैं बी में, वो हमें ए में नहीं लेने हैं, वही मिल रहे हैं। तो जब दोनों की कॉमन की बात करेंगे तो कोई भी अवयव इनमें ओवनिष्ठ नहीं है। तो ए क्रॉस बी में जो कृमित युग्म है, उसके गुणा में हमें अवयवों की संख्या 0 मिलेगी। अगला है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, x इक्वल टू π/2। तो इसका एरिया निकाल के इक्वल करा देंगे तो क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स में ये आप 2 लूप बना सकते हैं। ये पाई होता है और ये माइनस पाई है। और y इक्वल टू एक्स लाइन जो होगी, y इक्वल टू एक्स लाइन समथिंग इस तरह होगी, ओरिजिन से जाएगी। और x इक्वल टू π/2, π/2 पे ये वैल्यू क्या देता है 1, और ये π/2 पे 1 से ज़्यादा देगा। तो ये हो गई लाइन x इक्वल टू π/2। इनसे कवर्ड एरिया हमें निकालना है, तो इन तीनों से जो कवर्ड है वही आपका ये एरिया होगा। इसको फाइंड करके हमें इसके इक्वेट कराना है, वहाँ से के फाइंड होगा। तो मैं इसका अलग से साफ ग्राफ बना लेता हूँ इधर। तो सबसे पहले बनाया आपने साइन एक्स, ये पाई होता है, एक ही लूप बना लें चलेगा। और ये लाइन है आपकी y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स लाइन और x इक्वल टू जो π/2 लाइन है वो ये होगी। तो ये एरिया कवर्ड हो रहा है। इसके लिए ऐसा करते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है कि x इक्वल टू पाई और इस पॉइंट को हम फाइंड कर लें और ये पूरा एरिया निकाल के ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आधा ज़्यादा बेटर होगा और सिमेट्री का यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि 0 से पाई तक इस साइन एक्स की वैल्यू, इस एरिया की वैल्यू 2 होती है। ये आप सॉल्व करके देख चुके हैं। यानी मैं ये बात कर रहा हूँ 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स, ये आपका आता है 2, सॉरी 1, और पाई तक आएगा आपका 2। ये लिमिट पाई कर देते हैं, 0 से पाई तक इसकी वैल्यू 2 होती। तो ये 1 होगी। और ये ट्रेंगल जो बन रहा है इसका एरिया पहले निकाल लेते हैं। ट्रेंगल का एरिया होगा x इक्वल टू π/2 पर ये पॉइंट होगा π/2 और ये लेंथ होगी इतनी, ये वाली लेंथ होगी आपकी π/2। तो इस ट्रेंगल का एरिया होगा 1/2 परपेंडिकुलर π/2 और बेस है π/2। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना, 1। ये जो एरिया है ये हटा देंगे तो अविष्ट मिल जाएगा। तो ये हमने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो π² 8 - 1, ये एरिया हमने निकाल लिया। और यही किसके इक्वल दिया है, π² k - 1 के। तो k की वैल्यू कंपेयर करा के कितनी आ जाएगी यहाँ से 8। तो बस आपको ग्राफ में ध्यान देना है। ग्राफ अगर आपने कायदे से डील कर लिया पोर्शन तो आपका आसानी से हो जाएगा। इंटीग्रेशन का है 2 की पावर 2x + x और dx। तो इसको ऐसा करते हैं, हमें यहाँ रूट लैम्डा फाइंड करना है। तो इसको इसके इक्वेट करा के पहले हम बेसिकली इसका इंटीग्रेशन ही करना है। तो मैं इसको बोथ साइड का डिफ्रेंशिएशन करके देखता हूँ। तो जब बोथ साइड को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जो गिवन है, तो इसका सीधे सीधे साइन हट जाएगा। 2 की पावर 2x इसको लिख सकते हैं इनटू 2 की पावर x। ये है आपका 2 की पावर x। तो मैं एक 2 की पावर x को सेपरेट कर लिया हूँ, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर ये इनटू 2 की पावर x। पावर ऐड हो गई,
तो ये बचेगा जब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, बस साइन हट जाएगा, और ये होगा ए घात एक्स का होता है ए घात एक्स लॉग ए। अब एक्स का होगा तो ये आएगा 2 की पावर एक्स लॉग 2। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है लैम्डा, सी का 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 की पावर 2x को कैंसिल कर दीजिए, इसे भी कैंसिल कर दीजिए, लैम्डा आ जाएगा 1/ln2 का होल स्क्वायर। ये तो इसको हमें इंटीग्रेशन से अच्छा है कि हम इसको डिफ्रेंशिएशन करें बोथ साइड का, क्योंकि हमें कांस्टेंट फाइंड करना है, यहाँ से आपका बेटर रहेगा। तो लैम्डा की वैल्यू है, रूट लैम्डा पूछा है तो रूट लैम्डा आपका हो जाएगा 1/ln2, ये वाला हो जाएगा। यानी मैंने क्या किया है, मैंने इसको बोथ साइड को जो ये गिवन था इसका मैंने बोथ साइड का डिफ्रेंशिएशन किया है। डिफ्रेंशिएशन में इधर पूरा साइन हट जाता है, बस इसका डिफ्रेंशिएशन होगा पूरा ये, इसका होगा 2 की पावर 2x, फिर 2 की पावर x का होगा 2 की पावर x log 2। अगला है एफ एक्स गिवन है आपको, और 4 पावर में है x इक्वल टू ए बी और सी, ए लेस देन बी लेस देन सी, स्थानीय उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ग्रहण करता है तब ए बी सी किस श्रेणी में होंगे बताना है। चलिए हम वैल्यू ही फाइंड करते हैं, यहाँ से फिर हम पता चल जाएगा ए बी सी। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वाई डैश होगा 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24। तो वाई डैश आया आपका 4 कॉमन ले सकते हैं, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो x इक्वल टू 1 अगर इसमें हम पुट करते हैं तो x इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा, x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी हुई 4 इंटू, और इसकी फैक्टर भी करते हैं, x इक्वल टू x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है तो x माइनस 1 यहाँ क्रिएट करेंगे, तो ये आपका आएगा x³ माइनस x², और ये हो गया आपका माइनस का 5x² और प्लस का 5x और प्लस का 6x माइनस 6। ये मैं डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं। x² कॉमन x माइनस 1, माइनस 5x कॉमन x माइनस 1 और 6 कॉमन तो x माइनस 1, क्या बचेगा ये 4 इंटू एक्स माइनस 1, और इधर आएगा x² माइनस 5x प्लस 6। तो बेसिकली ये 2 और 3 देगा, तो x की वैल्यू हमें मिली 1 और एक 2 और एक 3, 1 2 3 पे मैक्सिमम में देगा। अब हमें ये सबसे बड़ी ये जो वैल्यू है वो c लेना है, तो c की वैल्यू क्या हो गई 3, और b की वैल्यू क्या हो गई 2 और a की वैल्यू हो गई 1। तो ये जो 1 2 3 है इसका हम डबल करें तो ये 4 आएगा, तो ये AP में हो जाएंगे, 1 2 3 AP में है, बस यही फाइंड करना था। नेक्स्ट वन देखते हैं, माइनस 3π/3π साइन क्यूब एक्स का मॉड। तो सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी देखते हैं, जब भी आपको लिमिट इस फॉर्म की दिखती है -a to a, तो आप कोशिश करते हैं कि -a to a fx dx में आप सम में सम देखते हैं। तो इधर हम अगर इस बात करें तो x इक्वल टू -x रखने पर नेगेटिव रहेगा, तो ये हम इसको अलग से पहले चेक कर लेते हैं, साइन क्यूब एक्स का मॉड। तो हम f ऑफ -x निकालते हैं, ये होगा साइन क्यूब -x का मॉड। अभी माइनस बाहर आएगा लेकिन मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये रहा, यानी इसका मतलब f ऑफ -x की वैल्यू क्या है प्लस fx के, इसका मतलब ये इवन फंक्शन है। इवन को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 to 3π साइन क्यूब एक्स मॉड dx। अब हमें ये देखना होगा कि 0 से 3π तक ये कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है, साइन क्यूब एक्स देखना है। तो ये क्वाड्रेंट के हिसाब से 0 π/2 ये होता है पाई, 3π/2 और ये है आपका 3π, ये पूरा 2π होता है। ठीक, तो अब हमें 0 ये साइन का इसका चिन्ह देखना है,
तो इसको ब्रेक करते हैं क्रम क्रम से। तो जीरो से पाई तक ये कैसा रहेगा, साइन क्यूब एक्स पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव होता है। तो 2 इंटू जीरो से पाई, जीरो से पाई में ये कैसा होता है, पॉजिटिव, तो साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस, आगे बढ़ते हैं, पाई से 2 पाई, साइन एक्स का ग्राफ वहीं से क्यूब का उसी तरह डील हो जाएगा। पाई से 2 पाई तक ये क्या होता है, नेगेटिव, साइन क्यूब एक्स डी एक्स। और फिर इसके बाद आपको पूछा गया है बताना है 2 पाई से पाई तक। तो इसमें हम बेसिकली यहाँ पे हमें एरिया का जिक्र किया नहीं, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम चिन्ह सहित बात करेंगे। अब हम इसको डील करते हैं इसका ग्राफ बना के। तो साइन क्यूब एक्स का ग्राफ हम 0 से 3 पाई तक बनाते हैं, साइन क्यूब एक्स का। पाई बाई 2 पे तो अभी भी ये 1 देगा, और काफ़ी कुछ प्रकृति इसकी साइन एक्स की तरह ही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा उसकी कंपैरिजन में स्टीपर होगा। पाई 2 पाई, और ये है आपका 3 पाई, यहाँ तक देखना। अब हम इसका मॉड लगा लें, ये इसका मॉड अगर लगाना चाहें पूरे में तो ये वाला भी ये आ जाएगा, यानी मैं पूरे मॉड का ही ग्राफ बना लेता हूँ ये, ठीक है। तो इसको हमें ये सॉल्व करना था, 0 से 2 इंटू 0 से 3 पाई साइन क्यूब एक्स मॉड डी एक्स। तो ये ग्राफ हो गया, आपको 3 पाई तक ऑब्जर्व करना है, यानी ये एरिया चाहिए हमें ये, और ये सिमेट्रिक है। तो ये एक एरिया कितना होता है, साइन एक्स के साथ तो ये 2 होता है। अब साइन क्यूब एक्स वाला भी देखते हैं, तो ये भी शायद 2 ही है आ रहा है, इसलिए तो इसको मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ। 0 से पाई साइन क्यूब एक्स, अब ईस्ट वैल्यू आपकी यही होगी, पॉजिटिव होगी, तो साइन क्यूब एक्स को सॉल्व कर लेते हैं 0 से पाई तक। साइन क्यूब एक्स को लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स को टी मानेंगे, कॉस 0 1, और ये होगा -1, और कॉस एक्स को टी मानेंगे तो ये होगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस डी टी। ये फाइनल हो गया आपका -1 to 1, इसको क्रम से लगा लेते हैं, और ये माइनस वाला हटा देते हैं, टी स्क्वायर -1 ऐसा लिख सकते हैं। और लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व इधर कर लेते हैं। तो कॉस एक्स को मैंने टी माना था, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, और इसको अगर हम इंटरचेंज कर दें तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 का मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे, वो तो इसके हिसाब से था। तो -1 to 1, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसका टी होगा, इसका होगा टी क्यू बाई 3, और लिमिट है आपकी -1 to 1। पहले 1 रखेंगे, 1 माइनस 1/3 यानी 2/3, फिर -1 आएगा, तो ये कितना होगा 2/3, और ये माइनस कर दी प्लस 2/3, तो ये हो गया आपका 4/3, और फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई पहले से था। तो हमें मुख्य रूप से साइन क्यूब एक्स अगर आप देख के और इस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। और पूरा हमने मॉड क्यूब एक्स का ही ग्राफ बना लिया था, और एक का निकाल के हमने ट्रिपल किया है इसका, हमें वैल्यू ही फाइंड करनी थी, पॉजिटिव वैल्यू होगी ये। और तो 3 से मल्टीप्लाई किया, पहले हमें मिला है 4/3, इस 2 का मल्टीप्लाई होगा इधर, ये 8/3 हुआ, और फिर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट की प्रॉब्लम है, तो इसमें हम सबसे पहले फॉर्म इसकी चेक करेंगे। तो पूरा मैं लिख देता हूँ पहले क्रम से, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये अपॉन में है एक x की पावर 18, ऊपर है आपका 1 माइनस कॉस एक्स क्यू बाई 3 माइनस कॉस एक्स की पावर 6/6 और कॉस एक्स क्यू बाई 3 इंटू कॉस एक्स की पावर 6/6 अपॉन एक्स की पावर 18।
तो हमें लिमिट फाइंड करनी है 0 पर। 0 पर ये तो 0 हो रहा है, इधर हम 0 रखेंगे तो cos 0 1 होते, तो ये हुआ आपका 1 1 और ये हुआ आपका 1 इंटू 1, तो +1 +1 +2 और -2, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो आप एल हॉस्पिटल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल में बस थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन का ध्यान देना है और 900 इंटू लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है। पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, लैम्डा फाइंड करेंगे। तो एल हॉस्पिटल से करेंगे तब भी होगा, और बाकी इसको कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन से ज़्यादा बेटर होगा तो उसी से करते हैं। तो इसमें 2 cos A cos B बनाते हैं, ये वाला 2 cos A cos B, और कॉमन कुछ है इसमें, ये कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन से ही करते हैं पहले। यस, तो इसकी कैलकुलेशन होगी 1 - cos x³/3, और इसमें मैंने कॉमन लिया -cos x⁶/6। क्या बचेगा ये 1 - cos x⁻³ ये। तो ये फाइनल आपका कॉमन आएगा, तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x³/3, और दूसरा फैक्टर होगा 1 - cos x⁻6/6, अपॉन में ये एज इट इज रहेगा। तो ये दोनों के फैक्टर हो जाएंगे। तो मैं फाइनल इसको साफ साफ लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x³/3 इंटू 1 - cos x⁻6/6 अपॉन x⁻18। अब मैं 1 हटाऊंगा, ये दोनों, ये और ये cos 2 थीटा से, तो 1 - 2 sin स्क्वायर होगा ये, तो ये 1 1 कैंसिल, ये बचेगा आपका 2 sin स्क्वायर, इसका हाफ होगा x³/6। इसी तरह इसका भी हाफ बचेगा, तो 2 sin स्क्वायर x⁻6/12 अपॉन x⁻18। अब हमें ये फॉर्म बनानी है, sin θ/θ 2 बार बनाना है। तो चलिए इसको अलग अलग बनाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 बार है, तो 2 ये 4 हो जाएगा, ये 2 और 2। अब ये चीज़ बनानी है हमें, तो मैं ऐसा करता हूँ, होल स्क्वायर लगा लेता हूँ इसमें, ये अलग अलग लिख देंगे। चलिए, sin x³/6 अपॉन, इकट्ठा होल स्क्वायर लगा लेंगे, अपॉन x³/6। तो इसका हमें करना होगा स्क्वायर पूरे का, तो इधर 6 यहाँ कवर हो गए और 12 यहाँ ले लेंगे, इंटू sin x⁻6/12 अपॉन x⁻6/12, इसका भी होल स्क्वायर होगा। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, इधर ये 1, तो ये पूरी वैल्यू मिलेगी आपको, यानी बेसिकली यहाँ sin θ/θ का हमने यूज किया है। इसको और मैं तोड़ के लिख देता हूँ, 2 sin x³/6 और 2 2 4 कर दीजिए, और sin x⁻6/12, 2 बार ही बनना है। तो एक बार होगा x³/6, यहाँ भी आएगा 6, और फिर दूसरा वाला भी यही होगा x³/6, तो ये 36 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे का होगा sin θ/θ से, तो जो भी वैल्यू आएगी वो लैम्डा स्क्वायर की इक्वल होगी, वहाँ से फिर 900 लैम्डा फाइंड हो जाएगा। तो कैलकुलेशन है बस। ये लिमिट की आसान प्रॉब्लम है, L1 L2 फाइंड करके मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें। तो एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, 0/0 है, तो sin 2x का होगा 2 cos 2x, और tan x का होता है sec²x, फिर 1/k भी मिलेगा, और ये L1 है। अब x = 0 रख दीजिए, 0 रखेंगे तो 2 अपॉन ये 1 हो जाएगा, ये के ऊपर जाएगा, ये कितना आएगा 2k, इसको भी फाइंड कर लीजिए।
तो ई की पावर 2x इंटू 2 माइनस 1/1, x इक्वल टू 0 पे ये मिलेगा आपको 2। तो एक लिमिट आई 2 के और एक लिमिट आई 2, तो L1 L2 का मल्टीप्लाई होगा 2k इंटू 2, और ये दिया है आपको 8, तो k आएगा आपका 2। तो ये सिंपल प्रॉब्लम थी। अगला है x नॉट इक्वल टू 0, ये डोमेन है इसकी, और ये fx दिया है। f0 का मान जो इसको सतत बना दे, ये बेसिकली आपको सीधे सीधे करना है, कह रहा है x0 का मान क्या हो कि ये कंटिन्यूअस हो जाए। तो इसका मतलब ये है 0 पर इसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वैल्यू भी फंक्शन की होगी वही। तो हम सीधे सीधे लिमिट सॉल्व कर लेंगे, x टेंड्स टू 0 पर इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं, 1 माइनस cos x। तो 0/0 फॉर्म ये भी दिख रही है, तो एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो और वैसे भी, तो एल हॉस्पिटल लगाइए। तो फर्स्ट सेकेंड से इसका करेंगे, x का 1 हो जाएगा और 3 की पावर x माइनस 1 प्लस, अब x एज इट इज, इसका होगा 3 की पावर x log 3, और ये होगा आपका sin x। अब अलग अलग डिवाइड कर देंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन जब होगा तो इसका क्या आएगा 1, 1 का 0, और इसका ये साइन हो जाएगा। अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग जब डिवाइड होगा तो 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन साइन x प्लस x अपॉन साइन x 3 की पावर x log 3। यहाँ x से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये ln3 हो जाएगा, और ये एक ln3 ये मिलेगा। तो ln3 2 बार मिलेगा, मैं इधर 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन साइन x ये होगा, और x इंटू 3 की पावर x log 3 अपॉन साइन x होगा। इधर मैंने x से यहाँ और यहाँ गुणा भाग किया है, यानी मैंने जो सूत्र यूज किया है वो ये है, 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या होगा ln3 log 3, और x अपॉन साइन x x टेंड्स टू 0 पे ये क्या होता है 1। तो सिंपली एल हॉस्पिटल से किया है, और बिना एल हॉस्पिटल के भी आप करना चाहें तो फिर उसको भी देख लेते हैं। उसमें आपको ये करना होगा कि यहीं पर फॉर्मूला बना लेंगे सीधे, यानी बिना एल हॉस्पिटल की करते। x से यहाँ डिवाइड किया और इधर स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस cos x। अब ये वैल्यू निकल आएगी ln3, और इसकी वैल्यू और सॉल्व करनी होगी हमें। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1 माइनस, तो ये 1 प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, और ये आपका लिमिट इसका इन 2 में कर सकते हैं आप, ln3 लिमिट ले ली इतनी, ये कैंसिल होगा। अब हमें बनाना है साइन थीटा बटे थीटा, तो 2 बार बना लीजिए, 2 साइन x/2 साइन x/2 ln3, ये तो हो गया है। अब यहाँ 2 तो इधर क्या लेना होगा आपको 4, अब ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 एक बार काट देगा, तो 2 ln3। इस तरह भी कर सकते हैं, बस आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम dy/dx प्लस 2y, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो बेसिकली ये लीनियर फॉर्म है, ये p का काम करेगा और ये q का, और ये c फाइंड करने के लिए है। तो मैं एक बार उसको याद दिलाना चाहूँगा, जो लीनियर फॉर्म होती है वो dy/dx प्लस py बराबर q, ये होती है dy/dx प्लस py बराबर q, ये। तो p और q फाइंड करना है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले p लिख लेते हैं, p होगा 2/x², q भी होगा 2/x², दोनों इक्वल हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें पहले, e की पावर p dx से, p की वैल्यू है 2/x² dx, तो इसको ऊपर ले जाएंगे x की पावर -2, तो ये आपका हो जाएगा 2 और -2, तो ये आपका बचेगा, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, ये आएगा -2/x,
माइनस 2 अपॉन एक्स, माइनस 2 अपॉन एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ ई की पावर माइनस 2 अपॉन एक्स। अब मैं फॉर्मूले में रखता हूँ, तो फॉर्मूला होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये, और फिर होता है क्यू, क्यू है आपका 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब हम पहले इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इतने बार का कर लेते हैं पहले अलग से, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये है। तो ये 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे टी एज्यूम करेंगे माइनस 2 अपॉन एक्स को। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 अपॉन एक्स का होगा 2 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा डी टी, तो ये फाइनल आपका हो गया ई घात टी डी टी। तो ये अब मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, तो वाई इंटू ई की पावर माइनस 2 वाई एक्स, और ये इसका इंटीग्रेशन आया था आपका टी मान के ई घात टी डी टी, और प्लस सी था, ये इंटीग्रेशन हमें करना था, ये था। तो ई घात टी का ई घात टी होगा, और टी की वैल्यू रख दीजिए, टी आपने अज्यूम किया था माइनस 2 अपॉन एक्स। अब इतने से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो c इंटू 2 अपॉन एक्स माइनस का। अब हम c फाइंड कर लेंगे, ये वैल्यू पुट करके, ये y है और ये x है। तो बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये लीनियर फॉर्म है, और फॉर्मूला याद होना चाहिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू डी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। इसके फैक्टर है, इंटीग्रेशन है, तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला है इसके फैक्टर हो जाते हैं इजीली, और सॉल्व हो जाएगा। तो फैक्टर ही देखा देते हैं पहले आपको। तो सबसे पहले हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये इसकी फॉर्म में हमें आंसर इसका निकालना है, और उसके बाद फिर कंपेयर करा के ए बी सी जो भी वैल्यू पूछी है वो फाइंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो अपॉन में जो फैक्टर है इसको सॉल्व करते हैं। तो आई इक्वल टू है sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स अपॉन, इधर अब कॉमन लेते हैं, तो देखिए इसमें कॉमन लेना है, इसमें कॉमन, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है पहले वाले टर्म में, sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स आपने कॉमन लिया तो ये बचा sec क्यू एक्स प्लस टेन क्यू एक्स। इसी तरह इसमें माइनस कॉमन लीजिए, टेन स्क्वायर एक्स माइनस का क्या बचा sec क्यूब एक्स और प्लस टेन क्यूब एक्स। अब ये फैक्टर हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा। तो एक बार और दिखा देते हैं, sec स्क्वायर एक्स टेन एक्स, और इनटू में है sec एक्स प्लस टेन एक्स, अपॉन में आएगा, दो फैक्टर हो गए, sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और sec क्यूब एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स। तो फाइनल ये सॉल्व होकर जो मिलेगा वो आपका ये है, उसको 1 रख दूंगा मैं, sec स्क्वायर एक्स टेन एक्स और sec एक्स प्लस टेन एक्स, और अपॉन में है आपका sec क्यूब एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू ही लगा दीजिए, तो ए प्लस बी, और दूसरे में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी टेन, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर बचा sec टेन एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, और अपॉन में जो बचा है वो आपका आएगा, उसको लिख देते हैं पहले, sec स्क्वायर एक्स टेन एक्स, अपॉन में आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये था आपका sec स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस sec एक्स टेन एक्स।
अब tan x को t मान के भी कर सकते हैं और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन से भी देख लेते हैं। दोबारा फैक्टर हो जाएंगे और अलग अलग काट देंगे। फिर साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो इसके भी फैक्टर हो जाएंगे, सेक एक्स कॉमन लेके भी कर सकते हैं, इस तरीके से है। और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan x को t मान के भी। साइन कॉस में अगर बदलते हैं तो अभी सॉल्व हो जाएगा, तो साइन कॉस से इजी रहेगा। ये कैलकुलेशन देख लिया आपने। तो साइन कॉस में इसको चेंज करते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इधर आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये न्यूमरेटर था, और अपॉन में आपका है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर। तो ये कॉस स्क्वायर को अंदर भेज दीजिए, ये बचा आपका साइन एक्स डी एक्स, ऊपर था जो एक कॉस स्क्वायर यहाँ भेज दीजिए तो एक कॉस भर बचेगा आपका। इधर आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स को टी मान लीजिए, ये कॉस स्क्वायर था तो एक कॉस बचा है, ठीक है। फाइनल ये सॉल्व होके आया है आपका tan x और अपॉन में है 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन एक्स। तो ये था आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और अपॉन में है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो अगर साइन एक्स को टी मानते हैं तो ऐसा करते हैं, इसमें अगर हम कॉस से गुणा भाग कर लें तो साइन एक्स को टी मानते हैं तो ये टी डी टी और ये टी बनेगा, इधर आपको वैल्यू फिर रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम कॉस से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर सब साइन हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स, तो देखते हैं साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स को भी टी मान सकते हैं। ये आपकी फंक्शन स्टेप फंक्शन में बेस्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें एफ एक्स गिवन है आपको ये, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेस देन और इक्वल टू एक्स, और यदि एक्स वेरी करे 1 से बड़ा हो, 1 के इक्वल हो, 4 से छोटा हो, तब हमें इसके परसर की बात करनी हो, या इसमें परसर इतना है, ये कह कि अच्छा तक है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू चेक करना है कौन सा सही होगा। तो मैं इसकी वैल्यू ही देख लेता हूँ, आपको इतने डोमेन में ही इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो एफ एक्स आपका हुआ दिया है 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये। तो हम बात करेंगे यहाँ तक, तो सबसे पहले हम 1 से 2 तक जाएंगे, इसको मॉडिफाई ही कर लेते हैं। जब 1 से 2 तक x वेरी करेगा, 1 से 2 तक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और यहाँ लिख देंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। और आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, तब इसकी वैल्यू 2 होगी, तो ये सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अगला इंटरवल होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4, ये वैल्यू देगा 3, तो 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपने पूरा मॉडिफाई कर लिया इसे, तो बेसिकली पैराबोला ही मिल रहा है हर जगह पे। इसका ग्राफ भी आप इजीली बना सकते हैं। अब हम वैल्यू की बात आराम से कर सकते हैं, और कौन सी वैल्यू लेना है सब क्लियर हो जाएगा। और एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, ये मिनिमम वाला है, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 1 से 2 के लिए है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 से 3 पर है, और 3 से 4 के लिए 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 1 अगर हम रखते हैं x इक्वल टू 1 तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी 4,
फिर आगे बढ़ते हैं, 2 रखते हैं तो वैल्यू एक आएगी 5, और 3 रखेंगे तो ये वैल्यू ही ज़्यादा निकल जाएगी। तो सबसे छोटी वैल्यू आपको मिल रही है 4x बराबर 1 पर। ठीक है, तो x बराबर 1 पर जो वैल्यू मिल रही है वो सबसे छोटी है, तो यही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी, इस वाले केस में। यानी इसको मॉडिफाई किया है तो हमने ये पाया है कि जो फंक्शन है वो ये मिल रहा है, ये है और ये 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, अलग अलग एक्स की रेंज के लिए मिनिमम वैल्यू 4 होगी, एक्स बराबर 1 पर प्राप्त होगी। ठीक है, ई घात एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये एफ एक्स एफ डैश एक्स तो बेस्ड है, तो फिर कंपेयर कराएंगे। तो अलग अलग डिवाइड करिए, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अलग अलग इसको हटा देंगे। तो एफ एक्स फाइंड करना है पहले हमें, फिर उसका रेंज पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/2 sec स्क्वायर एक्स वाई 2, तो ये बनेगा आपका 10x/2। तो ये पूरा इंटीग्रेशन होगा e की पावर x 10x/2। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हुई, इससे कंपेरिजन करा देंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू हुई 10x/2। तो इसकी रेंज पूछी है, तो 10x/2 की रेंज में आर आता है पूरा, माइनस अनंत से अनंत। ये बस सिंपली रेंज और दोनों चीज़ें आपको इंटीग्रेशन में आपको पूछा गया था, ये फॉर्म ई घात एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और 10x/2 की रेंज पूछी गई थी। अगला एरिया बेस्ड है। 4y = ये पैराबोला है, ये लाइन है, और y अक्ष के द्वारा बाउंडेड एरिया पूछा गया है। तो y x² = 4/3y, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हो जाएगा। ये हो गया, ये 0 पे मानिए, और ये लाइन है और y अक्ष, ये लाइन को हम ड्रॉ करने के लिए x = 0 रख के y फाइंड करेंगे, दैट इज 6, और y 0 रख के x फाइंड करेंगे, y 0 रखेंगे तो x आएगा -4। तो ये लाइन कट करेगी -4 0 पे और 0 6 पर। तो जो एरिया होगा वो ये होगा। और किससे बाउंड हो रहा है, y एक्सिस के साथ, ये वाला हमें फाइंड करना है। तो मैं इसको और क्लियर बना देता हूँ यहाँ। ये पैराबोला हुआ, ये लाइन हुई -4 0, और ये एरिया हमें y एक्सिस से पूछा है, तो y एक्सिस से ये एरिया घिर रहा है, और ये वाला एरिया भी आएगा, ये भी तो कवर्ड है। तो आप सीधा सीधा y1 - y2 × dx, ये पॉइंट फाइंड करने होंगे। ये y कितना है स्ट्रेट लाइन का, ये होगा 3x/2 + 6, और इसका y होगा 3x² 4। हमें ये लिमिट फाइंड करनी होगी, ये x की वैल्यू। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 2y की वैल्यू ये है, तो 4y में 2 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, 6x + 24 = 3x², 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2x + 8 = x², x² - 2x - 8, तो 4 और 2, तो x² - 6x + -4x + 2x - 8, x = 4 और x = -2, ये -2 है, ये 4 है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा -2 से 4, 3x/2 + 6 - 3x² 4dx। इसको सॉल्व करना है, तो -2 4, मैं और साफ लिख देता हूँ इसे। फाइनल जो हमारा आया था, ये पैराबोला था, लाइन इस तरह थी, और ये एरिया हमें फाइंड करना था। ये -2 था और ये 4 था, तो मैं वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, -2 to 4, इसका y था 3x/2 + 6 माइनस ये था 3x² 4 पूरे का dx। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा आपका 3x² 4
प्लस 6x माइनस x³/4, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और लिमिट है -2 से 4, पहले 4 रखिए तो 24 प्लस 24 माइनस 64/4 माइनस, अब रखेंगे -2 तो 3 -12 और -8/4, तो ये आपका हुआ 4 -16, ये 64 था और अपॉन में था आपका 4, और ये कितना बचा 14, तो -11, ये है आपका 2 -2 -14, तो ये बचा आपका -11, तो +11 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो गया 5 5 में से ये घटा देंगे 1 5 20 आ जाएगा। नेक्स्ट वन है ये सम में सम पे बेस्ड है। तो इसमें आपको जब सम में सम की बात आपको तब करनी है जब आपकी जो लिमिट गिवन हो वो -a to a फॉर्म की हो। हमेशा सम में सम देखने की जरूरत नहीं होती है। जब आपका इस रूप का इंटीग्रेशन हो -a to a और fx, तभी आप सम में सम देखेंगे। तो इसकी वैल्यू आप जानते हैं, ये 0 होता है जब ये fx विषम हो, और अगर सम है तो 2 × 0 to a होता है fx dx। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये आपका इवन फंक्शन ना होकर ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है। बस ये भर देख लीजिए ऑड कैसे है। विषम फलन है ln 2 - sin³ और 2 + sin³। अब f of -x फाइंड करेंगे, दैट इज ln 2 + sin³/2 - x की जगह -x रखेंगे। अब ये माइनस बार इसको हमें इसको अपोजिट करना है, यानी मैं ये यहाँ लिख देता हूँ ln a/b लिखा है तो इसके हम लिख सकते हैं -ln b/a, यानी इनको चेंज करना है तो माइनस लगा सकते हैं। जब मैं इनको चेंज करके माइनस लगाऊंगा फिर इसमें ऐड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी fx + f of -x 0 भी आ रहा है तो अब ये क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन। तो ये फंक्शन आपका ऑड है, विषम फलन है, क्योंकि fx बराबर है -f of -x, या ये कह लें ये fx + f of -x कितना आ रहा है 0। एक लंबी ट्यूब बेलन की त्रिज्या इतनी दर से बढ़ रही है और एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर हो गया। एक लंबी ट्यूब बेलन की त्रिज्या इतनी दर से बढ़ती है, अगर त्रिज्या r मान लें तो dr/dt है पॉजिटिव में 0.2। ऊंचाई कितनी है इतनी दर से घट रही है तो dh/dt घटना है तो मतलब माइनस में वैल्यू होगी 0.1। बेलन के आयतन में परिवर्तन की दर जब त्रिज्या इतनी हो ऊंचाई इतनी हो, तो किसी समय t पर हम ऊंचाई और इसके रूप में इसका वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं πr²h, और जो जो हमें गिवन है उसका यूज करेंगे तो हम इसका t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब यहाँ ये ध्यान देना कि ये दो वेरिएबल हैं πr²h, तो चलिए dv/dt करते हैं, तो πr² dh/dt प्लस πh और 2r dr/dt। अब वैल्यू रख देते हैं सब, तो πr² मतलब 1 और dh/dt कितना है, dh/dt जो हाइट है उसको घटने की दर है 0.1 प्लस πh कितना है 2, 2r मतलब 2 और dr/dt मतलब 0.2। तो नेगेटिव में होगा आपका जो घट रहा है, ऊंचाई घट रही तो ऊंचाई वाला टर्म नेगेटिव में, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा ये, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इधर माइनस लगा लीजिए सिंपली।
तो ये आपका बचा पाई माइनस पाई बाई 10। इस पे आइए, 2 और ये 2 तो -8 पाई। तो इसमें भी क्या क्या आएगा, पाई, h की वैल्यू 2, r की वैल्यू 2 और dr/dt है आपका 0.2। ये 10 यहाँ भी हो जाएगा और ये प्लस में रहेगा मान, तो ये आपका हो जाएगा 7 पाई बाई 10। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, और मैं क्लियर कर दूँ कि जो आपने वॉल्यूम लिया है इधर पाई r² h, तो मैं फिर से इसको दिखा दूँ dv/dt, तो फर्स्ट सेकंड से ही होगा, दो वेरिएबल हैं इसलिए, तो dh/dt प्लस पाई h 2r dr/dt। एक्चुअली h घट रहा है तो ये वैल्यू रखी जाएगी आपकी निगेटिव में और ये वैल्यू रखी जाएगी पॉजिटिव में, इसका ध्यान देना है। एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट होगा इसके साथ और 7 पाई बाई 10 मिल रहा है। अब वैल्यू रख देनी है यहाँ पे आपको सबकी जगह, dh/dt की जगह -0.1 माइनस, और ये पॉजिटिव में ही रखा जाएगा। ये एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, लास्ट वाली है। तो इसमें आपको सम में सम अगर देखने जाएंगे आप, तो सम में सम तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि x = -x करेंगे तो ये जो फंक्शन e⁻x सही है ना, तो fx बना पाएगा ना माइनस वाला बना पाएगा, तो इसमें फोर्थ लगाते हैं, -पाई से पाई √2 cos x अपॉन, यानी ये सम में सम कुछ भी नहीं। अब फोर्थ लगाएंगे तो 0 - x आएगा, a + b - x होता है, तो ये आपको मिलेगा √2 cos -x अपॉन 1 + e⁻−x। एलसीएम ले लीजिए और -पाई टू पाई, और ये प्लस ही रहेगा, और एलसीएम लेंगे तो √2 e⁻x cos x dx अपॉन ये। अब ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा -पाई से पाई और ये बचेगा आपका 1 dx। 1 का क्या होगा x, तो ये होगा आपका अपर माइनस लोअर से, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले टर्न में होंगी। थैंक यू।